हेलो बच्चों। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमारा चल रहा है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। उसके अंदर जो टॉपिक है, सबसे पहले प्लानिंग के बारे में बताया जाता है कि प्लानिंग क्या होती है और प्री प्लानिंग क्या होती है, योजना क्या होती है। इसके बारे में हम समझेंगे क्योंकि चैप्टर नंबर फर्स्ट है बच्चों। तो बच्चों देखो, जब भी कोई भी कार्य होता है, चाहे वो शादी का कार्य है, कोई टूर्नामेंट का कार्य है, फिजिकल एजुकेशन के अंदर खासकर जो है प्रतियोगिता की बातें ही होती हैं। तो बच्चों उसके अंदर हमें प्री प्लानिंग करनी पड़ती है, योजना बनानी पड़ती है, किस प्रकार से कोई प्रतियोगिता आयोजित कराई जाए, किस प्रकार से कोई फंक्शन आयोजित कराया जाए। यही इस चैप्टर के अंदर आपको समझाया गया है। तो बच्चों इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा नहीं 9 से 10 नंबर का जो है आपका रहेगा। तो बच्चों 5 नंबर का क्वेश्चन मैंने आपको नॉकआउट और जो है सीडिंग और स्पेशल सीडिंग के बारे में बता दिया है। तो बच्चों अभी देखिए कि प्लानिंग किस प्रकार से करते हैं। हम एक प्रतियोगिता का उदाहरण लेके इसको सीखेंगे। उदाहरण लेके आप लोग जल्दी से इसको याद कर पाएंगे बच्चों कि किस प्रकार से प्लानिंग करी जाती है। तो बच्चों देखो, सबसे पहले हम उदाहरण ले लेते हैं कि कोई कबड्डी खेल की कोई प्रतियोगिता देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित कराई जा रही है। कबड्डी खेल की प्रतियोगिता दिल्ली के अंदर आयोजित की जा रही है, जिसके अंदर भारत के सभी राज्यों के जो है खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी भी पुरुष खिलाड़ी भी प्रतियोगिता में भाग लेने आने वाले हैं। आने वाले 10 या 15 दिन के अंदर वो प्रतियोगिता आयोजित होने वाली है बच्चों। तो उसके लिए हमारे पास पहले से ही सारी चीज़ों की तैयारी होनी चाहिए, प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसके अंदर सबसे पहले तो एक प्रशासनिक निदेशक होता है जो कि चेयरमैन नियुक्त किया जाएगा। उस प्रतियोगिता का प्रशासनिक निदेशक नियुक्त किया जाएगा कि आप ही सभी को गाइड करेंगे, आप ही सभी को ऑर्डर देंगे, जो भी ऑर्डर उन्हें फॉलो करवाने होंगे। तो बच्चों प्रशासनिक निदेशक क्या करेगा, यह एक कार्यकारी समिति बनाएगा। कार्यकारी समिति जो है क्या करती है, कार्यकारी समिति जो है कार्य करती है और जो है इसको काफ़ी भागों में बांट दिया जाता है। छोटे छोटे पार्ट जो है कमेटी के कर दिए जाते हैं। सभी को अपना अपना काम पूर्णतः निभाना होता है, जिसके बाद की प्रतियोगिता अच्छे से आयोजित हो पाती है। अन्यथा जो है प्रतियोगिता जो है विघ्न हो जाता है। किसी भी समिति का कार्य अगर अच्छा नहीं हुआ तो जो योजना है वो पूरी फेल हो जाती है, प्रतियोगिता का जो सिस्टम है वो डगमग हो जाता है बच्चों। तो इसलिए सबसे पहले ये जो आपकी समितियाँ बनेंगी, इनको कम्प्लीटली अच्छे से काम करना है। और प्रशासनिक निदेशक का कार्य है कि सारे को वो देखे कि किस प्रकार कहीं कोई कमी तो नहीं है। उसके बाद कार्यकारी समिति का गठन किया जाता है, जिसके अंदर एक जो है मुख्य प्रशासनिक निदेशक तो होता ही है। उसके बाद 5 या 6 10 मेंबर उसके अंदर बना दिए जाते हैं। उसके बाद जो है कार्यकारी समिति का कार्य होता है कि वो एक आयोजन समिति का निर्माण करे। आयोजन समिति जो है अलग अलग समितियां बनाएंगी, छोटे छोटे, जो जिसके बारे में कि 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है पेपर के अंदर। तो छोटी 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 समितियां हैं जो कि आयोजन समिति के अंदर आएंगी। तो बच्चों सबसे पहले देखो, कोई भी प्रतियोगिता होगी, सबसे पहले उसका क्या होगा, प्रचार होगा कि फलां तारीख को, इतने तारीख को इस स्टेडियम में और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचे। जैसे पहले साउंड के माध्यम से प्रचार किया जाता था प्रतियोगिता का, लेकिन आजकल जो है ये सोशल मीडिया नेटवर्क जो है, व्हाट्सअप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे इसका पूरा प्रचार कर दिया जाता है कि आने वाली 3 तारीख को। और जैसे वो बैनर बना दिया जाता है कि हमारे मुख्य अतिथि वहाँ पर ये रहेंगे बच्चों। उसके बाद आवास एवं खान पान समिति का निर्माण किया जाता है। खान पान जो है समिति का मुख्य कार्य क्या रहता है, आवास तथा खान पान समिति का मुख्य कार्य रहता है बच्चों की जो भी बच्चे, देखिए पूरे भारत के अंदर अभी 28 राज्य हैं, 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों। तो हर टीम के जो है 24-24 खिलाड़ी और 3-3, 4-4 ऑफिशियल्स पहुंचते हैं। मतलब कि हर राज्य से ये लगा लीजिए आप 26-27 का दल वहाँ पर पहुँचेगा। महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए अलग से रहने का करना और लड़कों के लिए अलग से रहने का जो है बंदोबस्त करना होता है इस समिति को, आवास तथा खान पान समिति। और उसको खाना पीना कैसा देना है, लंच में क्या देना, ब्रेकफास्ट में क्या देना, वो सारा का सारा कौन सी समिति देखती है, आवास एवं खान पान समिति। बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ कि आप उदाहरण से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कोई ना कोई समिति जरूर पूछी जाती है बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। समिति आप अच्छे से समझ लीजिए, 2 नंबर आप पक्के कर लीजिए अपने।
आवास तथा खान पान समिति बच्चों, इसका कार्य क्या रहता है कि बच्चों को कहाँ रुकवाना है, किस होटल में कहाँ रुकवाना है उसको, और खान पान किस प्रकार से उनको देना है, मुहैया करवाना है बच्चों। उसके बाद बच्चों देखो, कोई भी टीम पहुंचती है उसके बाद जो है उनका स्वागत किस प्रकार से करना है। उदाहरण के रूप में कोई भी, जैसे दिल्ली किसी रेलवे स्टेशन पर कोई टीम पहुंची है, हज़रत निजामुद्दीन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर कोई टीम पहुँचती है तो फूल मालाओं से बच्चों का स्वागत करना और पूरे सिस्टम को जो है मेंटेन करना जो है स्वागत समिति का कार्य होता है। उसके बाद बच्चों सजावट एवं समारोह समिति, सजावट एवं समारोह समिति का मुख्य कार्य क्या होता है बच्चों कि प्रतियोगिता का स्टेज किस प्रकार से मेंटेन करना है, प्रतियोगिता के अंदर जो है चीफ गेस्ट को किस प्रकार से जो है बिठाना है, जो हमारे मुख्य ऑफिशियल्स हैं उनका बैठने का कहाँ रहना है, और खिलाड़ियों के लिए बैठने की व्यवस्था किस प्रकार से करनी है। तो ये पूरा का पूरा जो है सजावट और समारोह समिति का रहेगा। उसके बाद बच्चों यातायात समिति, देखो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है यातायात समिति, क्योंकि यातायात समिति का मुख्य कार्य क्या होता है कि बच्चों को रेलवे स्टेशन से लेके आना, उनके जहाँ पे वो रुके हैं आवास स्थान पर उनको रोकना, उसके बाद उनको स्टेडियम में पहुँचाना जहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है, ओपनिंग सेरेमनी में टाइम पर पहुँचाना, क्लोजिंग सेरेमनी के बाद उन्हें वापसी भेजना, ये सारा का सारा कार्य जो है यातायात समिति पर निर्भर करता है। उसके बाद बच्चों कोई भी खेल प्रतियोगिता जब तक अच्छी नहीं लगती जब तक कि उसके खेल के मैदान और उपकरण उच्च कोटि के ना हो बच्चों। तो बच्चों देखो, खेल के मैदान एवं उपकरण समिति अलग से रहती है, जो कि आपके NIS कोच रहते हैं, NIS BPED MPED होल्डर जो आपके उम्मीदवार रहते हैं वो इस समिति के अंदर होते हैं, जो कि खेल के मैदान का निर्माण करते हैं, उसकी वैरायटी अच्छी रखते हैं, उपकरण भी अच्छे रखते हैं बच्चों। देखो कबड्डी का उदाहरण ले रहे हैं, इसमें तो सिर्फ मैदान की जरूरत आवश्यकता है, लेकिन जैसे और भी गेम रहते हैं, क्रिकेट है, उसके अंदर जो है उपकरण अच्छे स्थिति के होने चाहिए। तो बच्चों उसके बाद ये यहाँ तक आपको जो समितियाँ समझा दिया मैंने, 6 समितियों के बारे में बताया है बच्चों। इसके बारे में कोई भी दिक्कत है आप मेरे पास कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। उसके बाद बच्चों मनोरंजन एवं रिफ्रेशमेंट समिति, ये मुख्यतः वो समिति है जब आप ओपनिंग सेरेमनी करते हैं, क्लोजिंग सेरेमनी करते हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा फेमस ओलंपिक जो गेम्स होते हैं उनकी ओपनिंग सेरेमनी जो रहती है बच्चों वो सबसे ज़्यादा फेमस हो, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़ा दल जो है अपने इस प्रकार से स्टेडियम के अंदर से गुजरता है। तो ऐसे नेशनल गेम्स की भी ओपनिंग सेरेमनी होती है बच्चों, और काफ़ी अच्छा दृश्य रहता है, पूरे भारत का नाम वहाँ पर बोला जाता है। तो मनोरंजन का कार्य मतलब ये है कि जब ओपनिंग सेरेमनी होती है सभी टीमें जो है मंच के सामने इकट्ठी कर दी जाती हैं, या फिर जो स्टेडियम रहते हैं उनके अंदर बिठा दी जाती हैं, और उनके सामने जो है उस राज्य का नहीं पूरे भारत देश के जो राज्य हैं उनके स्पेशली जो डांसेज वगैरह हैं या फिर कोई नाटक है, कुछ भी जो है बच्चों के मनोरंजन के लिए कराया जाता है। और रिफ्रेशमेंट का भी कार्य उन्हीं का होता है, जो भी जलपान का वहाँ पर वो प्रबंध करते हैं। उसके बाद है एंट्री एवं कार्यक्रम समिति। देखो एंट्री एवं कार्यक्रम समिति का मुख्य कार्य क्या रहता है बच्चों कि कितनी टीमें वहाँ पर पहुँची हैं और उनका जो है क्या क्या कार्य जो है उनके बांटे रहता है। कार्यक्रम मुख्यतः 2-3 जिम्मेदारियां भी इनको दे दी जाती हैं कार्यक्रम की। कोई भी सुचारू रूप से करवाना है, कोई भी स्थिति जो है बीच में अगर डगमग हो जाती है तो आपको दूसरी समिति के साथ भी विलय कर लेना है, मिल जाना है। एंट्री टीमों की करना जो है इनका मुख्य उद्देश्य होता है, कार्य होता है। उसके बाद ऑफिशियल्स के लिए समिति। देखो बच्चों, कोई भी प्रतियोगिता जब आयोजित होती है तो उस प्रतियोगिता के अंदर मेन चीज़ है कि जो निर्णायक हैं वो उच्च कोटि के होने चाहिए। उच्च कोटि के निर्णायक होंगे तो झगड़े होने के चांसेस कम रहेंगे। अगर उच्च कोटि के निर्णायक नहीं होंगे तो झगड़े होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं बच्चों। तो ऑफिशियल्स के लिए भी समिति अलग से बनाई जाती है, जो ऑफिशियल टेबल रहती है वो अलग रहती है बच्चों। उसके बाद है उद्घोषक समिति। उद्घोषक का मतलब है कि जो घोषणा करते हैं माइक पॉइंट पे जो बने रहते हैं, मंच के लेफ्ट या राइट के अंदर इनका जो है लेक्चर स्टैंड रहता है, जहाँ पर खड़े होकर ये उद्घोषणा करते हैं किस प्रकार से कौन सी टीम में कहाँ पर मुकाबला होना है। वो सारा का सारा उद्घोषणा समिति का ही कार्य है बच्चों। उसके बाद है बच्चों देखो सबसे महत्वपूर्ण खेल जो है चोटों का भंडार है। चोटें खेल के अंदर लगती रहती हैं, तो बच्चों जो है प्राथमिक सहायता अगर खिलाड़ी को टाइम पर मिल जाए तो हो सकता है लाइफ टाइम के लिए जो इंजरी हो सकती थी वो जो है थोड़े समय के लिए होकर और वो रिकवरी कर जाए बच्चा। तो प्राथमिक सहायता जरूरी है कि स्पेशली ग्राउंड के बिल्कुल लेफ्ट या राइट साइड में या बैक साइड में होना चाहिए। प्राथमिक सहायता समिति का कार्य रहता है कि वो मेडिकल टीम को अपने पास वहाँ पर तैयार रखें।
हर स्थिति के लिए। उसके बाद है बच्चों वित्त समिति। वित्त समिति का कार्य रहता है कि प्रतियोगिता में कितना खर्च टोटल होना है, खाने का टोटल कितना होना है, रहने खाने का बच्चों का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देता है। जैसे कि कबड्डी फेडरेशन है, जैसे दिल्ली के अंदर प्रतियोगिता अगर हो रही है तो इतनी समितियां काम करते हैं, तब जाकर एक टूर्नामेंट जो है बच्चों सक्सेसफुल तरीके से जो है कंप्लीट होती है बच्चों। तो ये समितियों के बारे में मैंने आपको बताया है। इनमें से कोई ना कोई समिति बच्चों हर साल पूछी जाती है, चाहे वो प्रचार समिति है, प्रचार समिति के बारे में बता दिया मैंने, आवास तथा खान पान समिति है, स्वागत समिति है, सजावट एवं समारोह समिति है, यातायात, खेल मैदान एवं उपकरण समिति है, मनोरंजन एवं रिफ्रेशमेंट समिति है, एंट्री एवं कार्यक्रम समिति है, ऑफिशियल के लिए समिति है, उद्घोषणा समिति है, प्राथमिक सहायता समिति है और वित्त समिति है बच्चों। तो ये जो है टॉपिक बहुत ही कारगर रहेगा आपको ये चैप्टर समझने के लिए, क्योंकि चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ किसी भी कार्यक्रम को योजित करना सिखाया गया है, योजना बनाना सिखाया गया बच्चों। तो अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गई है किस प्रकार से योजना बनाई जाती है, तो वो जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छे मार्क्स आप इस लेसन से, इस चैप्टर से ले सकते हैं बच्चे। इस चैप्टर के अंदर 2 या 3 टॉपिक और बचते हैं जो कि मैं कंप्लीटली आपको कराऊंगा, जिससे कि इस चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट कर दिया जाएगा और मार्क्स आपके इस चैप्टर से